22, ओके 22 में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट है यहाँ पे डाइजेशन की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? तो डाइजेशन मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स are converted into simple molecule in the presence of enzyme. It is a process in which complex molecules are converted into simple molecule in the presence of enzyme, that is called digestion. Like carbohydrate convert into glucose, fat convert into fatty acid, and protein converts into amino acid. So then these molecules are simple molecules which absorbed by microvilli of small intestine. ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता है, मतलब कन्वर्ट होते हैं किसकी प्रेजेंस में? डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में होते हैं, दैट इज डाइजेशन। अब यहाँ पे बात आती है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने देखा है कि कंप्लीट डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स यूज आते हैं, लाइक माउथ कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। तो इन सभी का प्रोसेस, इतने सारे भी जो ऑर्गन्स होते हैं इनका एक ही फंक्शन होता है डाइजेशन करना प्लस एब्जॉर्प्शन करना। इन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं सिस्टम, और ये सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है? डाइजेशन में, इसलिए बोल दिया हमने क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो मैंने इसके आज नोट्स मैंने आपको ग्रुप पे डाल दिए थे, वो आप देख लेना, उसी के बेसिस पे मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया डाइजेशन की डेफिनेशन, सेकंड हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। देन अब हमने क्या किया है कि दिस सिस्टम डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स फॉर स्टडी। नंबर 1, हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है नंबर ए, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने आपको भी बताया है कि यहाँ से हम जितने भी चैप्टर्स स्टडी करेंगे एग्जाम में पैटर्न होता है डायग्राम। हमने वो एग्जामिनर ने पूछा आपसे इसका एलिमेंट्री कैनाल का, तो डायग्राम तो ड्रॉ करना पड़ेगा एलिमेंट्री कैनाल का, बट डिस्क्रिप्शन जो होगा ना वो अदर टॉपिक का लेगा वो, लाइक डाइजेशन की मैकेनिज्म कोई पूछ सकता है, जो 3-4 स्टेप है उनमें से कोई सा एक स्टेप पूछ लेगा। तो ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी हम डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अगर पूछा है तो ही करना, नहीं बाकी आपको केवल डायग्राम बनाना ही होता है। मैकेनिज्म, प्रोसेस या थ्योरी अदर टॉपिक की पूछेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो मैंने आपको बोला है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ पे किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देन कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज माउथ, एंड एंडिंग पॉइंट होता है दैट इज एंड्स। ठीक है ना? और टोटल इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 4.5 मीटर in living condition. After that, the length of alimentary canal also increase, which is approx 6 meter. कितनी हो जाती है? 6 मीटर हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि लिविंग कंडीशन में जितने भी पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो सारे कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में होते हैं, बट आफ्टर डेथ जो कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी होती है मसल्स की वो खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 4.52 कितनी हो जाती है 6 मीटर की हो जाती है। तो ये हो गया इसका कुछ पॉइंट हैं शुरू के जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनके अपने जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। Alimentary canal contains following part. Number 1, mouth and mouth cavity. ओके, जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी भी कहते हैं, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ माउथ कैविटी। क्लियर? इसका फर्स्ट पॉइंट है माउथ इज द स्टार्टिंग part of alimentary canal which opens into mouth cavity and this mouth also covered two movable lips। आपने देखा कि माउथ जो होता है दो मूवेबल जो लिप्स होते हैं उससे क्या होता है कवर्ड होता है। इसका मीन्स ये होता है कि माउथ कैविटी हमेशा ओपन नहीं होती है। इसको जब हम यूज करते हैं तभी माउथ कैविटी क्या होती है ओपन होती है थ्रू लिप्स। तो लिप्स का काम होता है कि जब जरूरत होगी तो हम अपने माउथ कैविटी को ओपन कर सकते हैं। रीजन है कि कोई भी पैथोजन वगैरह बैक्टीरिया वगैरह डस्ट पार्टिकल है तो माउथ कैविटी में एंटर ना हो, इसलिए क्या होता है माउथ पार्ट जो होता है वो लिप्स से क्या होता है कवर्ड होता है। देन सेकंड पॉइंट है माउथ ओपन्स इनटू माउथ कैविटी व्हिच कंटेन्स फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब माउथ कैविटी में भी क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं लाइक नंबर 1 पैलेट, नंबर 1 पैलेट। ओके, तो एक्चुअली में दो पैलेट होते हैं, तो अपर और एक कैसा होता है लोअर। अपर जो पैलेट होता है वो कैसा होता है हार्ड एंड लोअर जो पैलेट होता है वो कैसा होता है सॉफ्ट। एंड लोअर पैलेट में क्या होता है टंग। और ह्यूमन की जो टंग होती है वो सॉफ्ट पैलेट से क्या होती है अटैच होती है, बट उसकी कैरेक्टर होते हैं कि बैक साइड से सॉफ्ट पैलेट से क्या होती है अटैच होती है। पैलेट नहीं बेटा पैलेट है, पैलेट PELAT PELAT पैलेट। पैलेट को हम बोलते हैं तालू। ऊपर वाला जो होता है ना जीभ जहां से टच होती है माउथ कैविटी में। अपर पैलेट हो गया हार्ड, लोअर पैलेट हो गया कैसा सॉफ्ट। क्लियर? और सॉफ्ट पैलेट से क्या होती है टंग अटैच होती है। और ह्यूमन बॉडी में जो टंग होती है बैक साइड से क्या होती है अटैच होती है, फ्रंट साइड से कैसे होती है फ्री होती है। बट अब हम बात करें फ्रॉग की, स्नैक की, उनमें क्या होता है फ्रंट साइड से जो सॉफ्ट पैलेट होता है उससे क्या होती है अटैच होती है, बैक साइड से कैसे होती है फ्री होती है। रीजन उनको इंसेक्ट वगैरह क्या करना होता है कैच करना होता है, इसलिए उनको क्या करते हैं अपने टंग को काफ़ी दूर तक बाहर सडन क्या करते हैं बाहर फेंक सकते हैं। जैसे इंसेक्ट जो उड़ता हुआ इंसेक्ट होता है बैठा हुआ इंसेक्ट होता है उसको क्या करते हैं कैच कर लेते हैं। तो फूड पार्टिकल्स को हाँ इसमें होती मैंने बताया ना अभी फ्रॉग में स्नैक में आगे से जुड़ी हुई होती है और पीछे से फ्री होती है, और हमारे पीछे से अटैच होती है और आगे से फ्री होती है। और वो क्या करते हैं सडन क्या करते हैं इस जीभ को बाहर निकालेंगे और किसी भी इंसेक्ट को पकड़ के अंदर ले लेते हैं। तो मतलब कैचिंग का भी काम करते हैं टंग उनकी। ठीक है ना? वैसे हमारे लिए क्या होता है टंग का बेसिकली रोल क्या होता है, जैसे कहते हैं फूड टेस्ट करना। इसके अलावा फूड जब ग्राइंडिंग करते हैं टीथ, तो जब टीथ उसको दबाएंगे फूड पार्टिकल्स को, तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो टंग क्या करेगी उन जो फूड पार्टिकल होंगे उनको वापस से क्या होगा टीथ के बीच में लाने का काम करती है। तो दो काम हो गए, फर्स्ट टेस्ट में आइडेंटिफाई करना, सेकंड फूड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है टंग। ठीक है ना? उसके बाद में सेकंड हो गया सेकंड टंग हो गया। देन थर्ड है यहाँ पे टीथ। तो अपने टीथ की बात करते हैं, बेसिकली टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है किस। ठीक है ना?
टीथ। ओके, अब ह्यूमन बॉडी के टीथ होते हैं, एक्चुअली में इनकी दो प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है डाइफायोडोंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन बॉडी के टीथ की डाइफायोडोंट। मीन्स होता है कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन की लाइफ में 2 टाइम जो होते हैं टीथ आते हैं। फर्स्ट टाइम जो आते हैं कौन से होते हैं? मिल्की टीथ। एंड सेकेंड टाइम आते हैं कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ। ओके, मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ, इन दोनों को, इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डाइफायोडोंट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी कौन सी? सेकेंड है हेट्रोडोंट। ठीक है, तो सेकेंड इसके टीथ की प्रॉपर्टी होती है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स होता है कि ह्यूमन की जो माउथ कैविटी होती है इसमें 4 टाइप के क्या होते हैं? टीथ। कौन कौन से होते हैं? और उसी के बेसिस पे हमने क्या बनाया यहाँ पे? टीथ फॉर्मूला। आपकी बुक में टीथ फॉर्मूला दे रखा है, तो कौन कौन से 4 टाइप के टीथ होते हैं वो देखिए यहाँ पे। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, और इनके नंबर होते हैं 2, 1, 2, 3। सेम सेम 2, 1, 2, 3। ओके, ये फॉर्मूला होता है इनटू 2। तो देखिए कितने हो गए? 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8। 8 इंटू 2 करेंगे तो कितने हो गए? 16। और नीचे भी कितने हो जाएंगे? 16। तो देन कितने हो गए टोटल? 32। मींस जितने अपर साइड में होंगे उतने क्या होंगे? लोअर साइड में होंगे। मींस इंसाइजर अगर 2 अपर साइड में है तो 2 क्या होंगे? लोअर साइड में। बट इनके नंबर्स कितने होते हैं? डबल होते हैं इस सभी के, इसलिए नेम कितना हो गया? कितना हो गया यहाँ पे? 32 दिखाई दे रहा है आपको? ओके, तो ये टीथ फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, मे बी 1 मार्क्स का एग्जाम हो सकता है। तो मैंने आपको बोला है कि टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ के जो कैरेक्टर होते हैं, फर्स्ट होता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मीन्स होता है 1 टाइम मिल्की टीथ। इनिशियल स्टेज में दिख नहीं रहा है। ओके बेटा, अब दिख रहा है आपको? अब तो हो गया, दिखाई दे रहा है क्या अभी भी? अच्छा, कैसे बनाया फॉर्मूला, कैलकुलेशन कैसे की? ओके, मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के टीथ की अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं? हेट्रोडोंट टाइप के होते हैं। हेट्रोडोंट मींस हो गया 4 टाइप के क्या होते हैं इसमें टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसका फॉर्मूला फिक्स होता है। आई फर्स्ट नंबर पे, सेकंड सी, थर्ड पे क्या होगा? पीएम, प्रीमोलर एंड क्या होगा? मोलर। ये फिक्स सीक्वेंस होता है टीथ के जो कैरेक्टर होते हैं उनका। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ बोला है इनका फॉर्मूला लर्न करने का एक मेथड होता है 2, 1, 2, 3। और नीचे भी क्या करेंगे? 2, 1, 2, 3। ये सीक्वेंस है। 2, 1, 2, 3 का मीन्स हो गया 2 तो हो गया अपर साइड में क्या? इंसीजर। 1 हो गया कैनाइन। प्रीमोलर कितने हो गए? 2 एंड मोलर कितने हो गए? 3। इनका हम क्या करते हैं? इनटू 2 करते हैं क्योंकि डबल होते हैं ये। 2 पेयर्स मतलब पेयर्स में होते हैं, इसलिए नंबर 2 हो गए ना, तो इनटू 2 से करते हैं। तो अपर साइड में कितने हो गए? 16 और लोअर साइड में कितने हो गए? 16। तो टोटल हो गए कितने? 32। तो इसको आप 1 मार्क्स के लिए मे बी एग्जाम में पूछ सकता है टीथ फॉर्मूला, जिसमें इनके फुल फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल शॉर्ट फॉर्म की होती है। क्लियर हो गया आपको? गुंजन, ठीक है? क्लियर हो गया? कैलकुलेशन कैसे करते हैं बताया तो हमने जरूर मैंने कैलकुलेशन
मीन्स होता है कि दिखा दे। अब सामने होते तो मैं तुम्हें दिखाता, क्योंकि अपने पास स्केलेटन रखा हुआ था। स्केलेटन के अंदर क्या माउथ पे बना हुआ है, टीथ बने हुए हैं, ठीक है ना, चार्ट भी बना हुआ है, उनमें बताते हैं इंसिजर कौन सा होता है, कैनाइन कौन से होते हैं, ये सारे हैं। अभी तो आप इस फॉर्मूला को लर्न कर लीजिए, जब स्कूल में आएंगे है ना, तो आएंगे तब बताएंगे आपको ये चीजें। टीथ में काउंटिंग कैसे होगी, तो टीथ में काउंटिंग, तो बेटा टीथ का तो बता रहा हूँ मैं, टीथ में काउंटिंग कैसे होगी। चलिए आप अभी इसको लर्न कर लीजिए जब आप आएंगे। अच्छा बच्चों में कैसे, अच्छा हाँ आपने सही कहा गुंजन, आपने जो कैलकुलेशन लिखी एकदम राइट लिखी है, ठीक है ना। ये सम है इनका, प्लस सम से हम जाके इंटू 2 कर दिया, ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 2 1 3 2 5 8 इंटू 2 तो कितने हो गए, 16 हो गए ना। तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो सही कर रहे हो, मैंने भी ऐसे किया है, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा, माउथ एंड माउथ कैविटी, ठीक है, बता देंगे आपको भी। तो देखिए माउथ एंड माउथ कैविटी का कंप्लीट हो गया, माउथ ओपन से टू माउथ कैविटी, ओके। माउथ किससे कवर्ड होते हैं, लिप से कवर्ड होते हैं। सेकंड कौन सा हो गया, माउथ कैविटी बता दिया। अब कौन से, पैलेट, अपर साइड के हार्ड और लोअर साइड का कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया। एंड टंग के बारे में बता दिया। उसके बाद में टीथ का स्ट्रक्चर अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम है क्या करोगे अभी स्टार्ट, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ओके। तो देखिए टीथ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो देखिए आप। क्लियर दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है ना। देन ये गम होता है, मसूड़े मीन्स गम, ठीक है ना। देन ये इसकी कैपिंग होती है यहाँ पे, कैपिंग। ओके, देन ये तो हो गया क्या, गम। देन ये हो गई यहाँ पे, तुमको आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, इनको अपने मसूड़े कहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉन्स, ये बॉन्स होती हैं, कौन सी बॉन्स, जॉ होता है ना, जबड़े, इस जबड़े की बॉन्स होती है। ये होगी बॉडी एरिया, बॉन्स। देन इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट क्राउन, क्लियर। देन सेकंड पार्ट नेक, एंड थर्ड पार्ट रूट, ओके। थर्ड पार्ट रूट, फर्स्ट क्राउन, सेकंड नेक, थर्ड रूट। देन इसका क्राउन जो एरिया होता है, क्राउन एरिया कैसा होता है, ब्राइट पर होता है, उसमें चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, दैट इज जो ब्राइटनेस होती है दैट इज इनेमल, क्या होता है, इनेमल।
और ध्यान रखना इनेमल जो होता है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, ठीक है ना। इससे क्या होती है, टीथ में ब्राइटनेस आती है। देन इसी के डाउन साइड में अगर हम चलेंगे यहाँ पे, ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये दैट इज डेंटिन। ये डेंटिन होता है जिसके ऊपर क्या किसकी कवरिंग होती है, इनेमल की होती है। ओके, देन ये जो बीच का जो हॉलो एरिया होता है दैट इज पल्प कैविटी। क्या होती है, पल्प कैविटी। और इसी पल्प कैविटी में क्या होते हैं, ये एंटर करते हैं क्या, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है ना। और ये अंदर की तरफ यहाँ पे बोन्स होती है, इसमें भी क्या होती है, बोन्स होती है। ध्यान रखना, टीथ का 25% पार्ट या 30% पार्ट गम से बाहर होता है, और देन गम के इनसाइड अप्रॉक्स 70% पार्ट होता है। तो केवल बाहर थोड़ा सा एरिया निकलता है, दैट इज क्राउन, ठीक है ना। एक बार मैं वापस इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट क्राउन, सेकंड नेक, थर्ड रूट, एंड crown area covered with enamel which is hardest part of our body, and this layer provide brightness of teeth, ठीक है ना, brightness to teeth. Then number 2, enamel also covered to dentin, and ध्यान रखना dentin जो होता है वो भी क्या करता है, जो वो अपने टीथ का बेस पार्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में डेंटिन की जस्ट डाउन साइड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पल्प कैविटी होती है, हॉलो एरिया होता है, और वहाँ पे एंटर करती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ओके, देन कंप्लीट एरिया जो होता है बोन्स में एंड गम में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। क्लियर हो गया। तो ये था माउथ का एंड माउथ कैविटी का कंप्लीट पार्ट। क्लियर। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको कभी भी ना एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम तो आ जाएगा बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। हाँ, पल्प कैविटी का फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पल्प कैविटी का फंक्शन ये होता है कि इस एरिया में ब्लड की सप्लाई वगैरह होती है, तो ब्लड की सप्लाई होने से क्या होगा कि उस टीथ की जितनी भी सेल्स होती हैं उनको प्रॉपर वे में नरिशमेंट O2 वगैरह ये सारा प्रॉपर वे में मिलता रहता है। कहते हैं ना कि किसी में टीथ में दर्द होता है तो डॉक्टर कहता है RCT के लिए बोलता है, RCT कहते हैं ना, ठंडा या गर्म लगता है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसमें से होल करता है इस तरह का तिरछा, होल करेगा और उस होल में निडल डाल के जितनी नब्स होती हैं उन नब्स को टोटल निकाल लेता है, ब्लड वेसल्स को निकाल लेता है। इससे क्या होगा कि कंप्लीट जो आपका जो ब्लड वेसल्स होगा और नब्स होंगी वो सारी निकल जाएगी। निकलने से क्या होगा, कंप्लीट टीथ जो होगा उसकी डेथ हो जाती है। अब उसमें ठंडा गर्म कुछ भी झंझनाहट होती है टीथ में, तो वो होना बंद हो जाती है। तो इस एरिया में नब्स वगैरह ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, इसलिए टीथ कैसा होता है, लिविंग पार्ट होता है। और अगर हम इसको निकाल देंगे तो कैसा होता है, डेड पार्ट होगा। तो यहाँ पे लिविंग पार्ट होने से क्या होता है, पल्प कैविटी होती है। ओके, हाँ। और क्या कल्पना क्या पूछ रही थी अभी? बेटा ये गिनगीवा क्या होता है, ये मेरे को भी नहीं पता गिनगीवा क्या होता है। ये कहाँ से लेके आए तुम? गिनगीवा पहली बार नाम सुना है। जिनजीवा है, गिनगीवा है। हाँ, ये कल्पना ने पूछा ना, बच्चों में टीथ फॉर्मूला अलग होता है। कहते ना जो विजडम जो टीथ होती है वो बाद में आती है, मैच्योरिटी पे आती है। तो छोटे बच्चों का टीथ फॉर्मूला और हमारा टीथ फॉर्मूला कैसा होगा, डिफरेंट होता है। उसमें 28 के समथिंग में होते हैं, ठीक है। हाँ, कल्पना योगी सही कह रहे हो, एडल्ट और बच्चों का डिफरेंट होता है। कहते हैं ना विजडम टीथ, अकल की दाढ़ जो आती है ना, अकल दाढ़,
वो अपने बाद में आती है, मैच्योरिटी पे आती है, बच्चों में नहीं होती है। तभी तुम लोगों को बच्चों में थोड़ी सी बुद्धि कम होती है, कम वो अच्छा ओके ओके उसी को बोलते हैं क्या? तो क्या पूछा तुमने? हाँ, गम को, ये गम जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े जो बाहर दिखाई देते हैं, इस बॉन्स को, ये जो बॉन होती है, जॉ जो होता है ना, जॉ, ये जॉ का अपना जो हड्डी होती है, बॉन्स होती है, इसको मसल्स क्या करता है, उसको कवर्ड करके रखता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम गम कहते हैं। और वो टीथ को एक सपोर्ट देता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, विच इज माउथ एंड माउथ कैविटी। देन सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, which is number 2, pharynx. Pharynx, okay, pharynx। तो देखिए pharynx क्या होता है एक्चुअली में? pharynx पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कॉमन पाइप होता है। रेस्पिरेटरी में भी काम आएगा एंड डाइजेशन में भी क्या होता है, यूज आता है। तो हम कह सकते हैं बोथ का एक कॉमन ट्यूब होती है, दैट इज फेरिंक्स। एंड इसकी जो लेंथ होती है वो भी कैसी होती है, स्मॉल साइज की होती है। देन इसमें क्या होंगे, इस फेरिंक्स में 2 होल्स होते हैं। कितने होल्स होते हैं इसमें? 2। एक होल्स जो होता है दैट इज ग्लॉटिस एंड सेकंड होता है गलेट, ओके। एक खाली बोर्ड कैसा होता है? 30 मिनट हो गए, 27 बंद कर दो इसको। बस अभी तो